अयोध्या आगमन का। कृपया लाइट्स बंद कर दी जाएं। राम जी की पैड़ी असंख्य लाखों दीपों से प्रज्वलित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त मंचासीन गणमान्यों से निवेदन करूंगी। इससे पूर्व के असंख्य दीपों का अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाए, मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी हमारे भारतवर्ष के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि दीपोत्सव के इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं और शुभाशीर्वचन देकर हमें अभिसिंचित करें। कृपया सभी लाइट्स ऑन कर दी जाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी देवतुल्य अवधवासी, देश और दुनिया में उपस्थित सभी राम भक्त, भारत भक्त, देवी और सज्जनों, आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं जब रामाभिषेक के वहां यहां आ रहा था तो मेरे मन में भावों की, भावनाओं की, भावुकता की लहरें उठ रही थी। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, हम उस सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं। पर्व और उत्सव जिनके जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है। साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्य और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है।
आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की। सत्यमेव जयते नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये उद्घोषणा है हमारे ऋषि वाक्यों की। रामो राजमणि सदा विजयते, अर्थात विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की होती है, रावण रूपी दुराचार की नहीं। तभी तो हमारे ऋषियों ने भौतिक दीपक में भी चेतन ऊर्जा के दर्शन करते हुए कहा था, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, अर्थात दीप ज्योति ब्रह्म का ही स्वरूप है। मुझे विश्वास है यह आध्यात्मिक प्रकाश भारत की प्रगति का पथ प्रदर्शन करेगा, भारत के पुनरुत्थान का पथ प्रदर्शन करेगा। साथियों, आज इस पावन अवसर पर जगमगाते हुए इन लाखों दियों की रोशनी में देशवासियों को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, अर्थात भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। वो पूरे विश्व के लिए एक ज्योति पुंज की तरह है। ये प्रकाश कौन सा है? ये प्रकाश है दया और करुणा का। ये प्रकाश है मानवता और मर्यादा का। ये प्रकाश है समभाव और मम भाव का। ये प्रकाश है सबके साथ का। ये प्रकाश है सबको साथ लेकर चलने के संदेश का। मुझे याद है बरसों पहले शायद लड़कपन में गुजराती में दीपक पर एक कविता लिखी थी और कविता का शीर्षक था दिया। गुजराती में कहते हैं दीवो। उसकी कुछ पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है। मैंने लिखा था, दीवा जेवी आश ने दीवा जेवो ताप, दीवा जेवी आग ने दीवा थकी हाश, उगता सूरज ने हर कोई पूजे, ए तो आथमती सांझे आपे साथ, जाते बड़े ने बाड़े अंधार, मानव मन मा उगे रखो पानो भाव। अर्थात दिया आशा भी देता है और दिया उष्मा भी देता है, दिया आग भी देता है और दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को तो हर कोई पूछता है, लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है। दिया स्वयं जलता है, दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को भी जलाता है। दिया मनुष्य के मन में समर्पण का भाव लाता है। हम स्वयं जलते हैं, स्वयं तपते हैं, स्वयं खपते हैं, लेकिन जब सिद्धि का प्रकाश पैदा होता है तो हम उसे निष्काम भाव से पूरे संसार के लिए बिखेर देते हैं, पूरे संसार को समर्पित कर देते हैं। भाइयों बहनों, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर
परमार्थ की ये यात्रा करते हैं तो उसमें सर्व समावेश का संकल्प अपने आप समाहित हो जाता है। जब हमारे संकल्पों की सिद्धि होती है तो हम कहते हैं इदम न मम, अर्थात ये सिद्धि मेरे लिए नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। दीप से दीपावली तक यही भारत का दर्शन है, यही भारत का चिंतन है, यही भारत की चिरंतन संस्कृति है। हम सब जानते हैं मध्यकाल और आधुनिक काल तक भारत ने कितने अंधकार भरे युगों का सामना किया। जिन झंझावातों में बड़ी बड़ी सभ्यताओं के सूर्य अस्त हो गए, उनमें हमारे दीपक जलते रहे, प्रकाश देते रहे, फिर उन तूफानों को शांत कर उद्दीप्त हो उठे, क्योंकि हमने दीप जलाना नहीं छोड़ा, हमने विश्वास बढ़ाना नहीं छोड़ा। बहुत समय नहीं हुआ जब कोरोना के हमले की मुश्किलों के बीच इसी भाव से हर एक भारतवासी एक एक दीपक लेकर खड़ा हो गया था। और आज कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत कितनी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया देख रही है। ये प्रमाण है कि अंधकार के हर युग में से निकलकर भारत ने प्रगति के प्रशस्त पथ पर अपने पराक्रम का प्रकाश अतीत में भी बिखेरा है, भविष्य में भी बिखेरेगा। जब प्रकाश हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो अंधकार का अंत अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। जब दीपक हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो नई सुबह का, नई शुरुआत का आत्मविश्वास अपने आप सुदृढ़ हो जाता है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को दीपोत्सव की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत आभार माननीय। आपके आशीर्वचनों से, आपके उद्बोधन से हम कृतार्थ हुए। राम जी की पैड़ी असंख्य दीपों से जगमगा रही है। मैं माननीय से निवेदन करूंगी कि कृपया इसका अवलोकन करें, हमें अनुग्रहित करें। कृपया लाइट्स बंद कर दी जाएं। कृपया मंच की भी लाइट बंद कर दी जाए। दीपोत्सव का ये भव्य आयोजन, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, आस्था के दियों से जगमग हो रहा है। भगवान श्री राम का धाम अयोध्या। दीपोत्सव धर्म और सत्य की विजय की ऊर्जा से पूरित एक महापर्व है, आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है। इस अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम अनुभव के लिए अयोध्या बहुत ही सुंदरता से सजा के तैयार की गई है। विगत 5 वर्षों से दीपोत्सव का आयोजन भव्यता, दिव्यता के साथ किया जा रहा है और इस बार पुनः अयोध्या ये नया कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण, जो कि घर घर कही, सुनी और गाई जाती है, इस तैयार की गई प्रोजेक्शन मैपिंग एवं संगीतमयी लेजर शो माननीय के आज्ञा से, आपकी अनुमति से प्रस्तुत है। इस भव्य लेजर शो का प्रदर्शन कृपया किया जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता।
कथा है मर्यादा की, ये कथा है साहस की, ये कथा है पवित्रता की, समर्पण की, त्याग की, बलिदान की। ये कथा है भक्ति की, शक्ति की। ये कथा है अधर्म पर धर्म की विजय की। ये कथा है त्रेता युग के महान विष्णु अवतार श्री राम की। आज उन्हीं की नगरी अयोध्या में आइए सुनते हैं उन्हीं के सुपुत्र लव और कुश द्वारा ये कथा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने, आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने हमको थी जो सुनाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े जतन तप यज्ञ हवन से राम लला जब आए, देख के दशरथ सुंदर शिशु को भूले नहीं समाए। हर्षित सभी अयोध्या जन थे, हर्षित सभी अयोध्या जन थे, और पुलकित थी माई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जब यौवन में आए, विश्वामित्र ऋषि तब लेने उन्हें अयोध्या आए। कर प्रणाम फिर मातु पिता को, कर प्रणाम फिर मातु पिता को, चल दिए दो भाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। वन जब हुआ निरापद रक्षित, विश्वामित्र मुस्काए, ले दशरथ पुत्रों को मिथिला, सिया स्वयंवर में लाए। शिव धनु तोड़ा जो ही राम ने,
को स्वर्ण हिरण एक दिया दिखाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। बना भेष भिक्षुक साधु का, रावण कुटी में आया। भिक्षा दे घर बाहर आकर वो चिल्लाया। कर अपहरण उड़ावो कर अपहरण उड़ावो सीता जो बाहर आई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। सीता को यूं खोकर रघुपति राम कर पड़े क्रंदन। अश्रु बहाते थे रामानुज, फूट फूट रोए रघुनंदन। जनक सुता की खोज में निकले, तब वो दोनों भाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। जब पहुँचे किष्किंधा दोनों, मिले उन्हें हनुमान वहाँ। लेकर चले इष्ट को अपने, रहते थे सुग्रीव जहाँ। पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वानर जन से आज मेरी, वानर जन से आज मेरी। राघव की मैत्री करवाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। सीता माता की तलाश में सागर लांघ गए हनुमंता। स्वर्ण नगर था रावण का वो देश कहलाता लंका। द्वीप देश कहलाता लंका। देख के माँ सीता को पवन सुत, देख के माँ सीता को पवन सुत। फूल गए हर्षाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। माँ सीता का हाल देख कर हनुमत क्रोध में आए। देख के उनका रूप भयंकर, राक्षस सब घबराए। बांधने चले रावण सम्मुख, ऐसे थे चकराए। क्रोधित रावण की आज्ञा पर पूछ में आग लगाए। किंतु पवन सुत रूप विकट धर नई छटा दिखलाए। भस्म हुई सोने की लंका, भस्म हुई सोने की लंका। ऐसे आग लगाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। हनुमान से सुनकर सब कुछ राम हो गए क्रोधित। ऐसे में सागर भी उनको कर ना पाया बाधित। बांध के सागर से तू बनाया, बांध के सागर से तू बनाया। लंका पे चढ़ाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। राम कथा सुखदाई साधु, राम कथा सुखदाई। हुआ सामना सेनाओं का, राक्षस उधर इधर थे वानर। एक और रावण जयकारा, दूजी और शोर हर 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 पैदल लड़ते रखवालों से, भालू मारा करते कुंजर।
शस्त्रों से राम सिपाही गिरते मर मर। मेघनाथ के शक्ति बाण से, मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण को मृत मूर्छाई। राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। वैद्य सुशील ने दवा बताई, लेने चले बलि बजरंगा, किंतु न कुछ भी समझ पाए वो, हिमगिरि था इतना सतरंगा। पर्वत गिरे उखाड़ा जड़ से, पर्वत गिरे उखाड़ा जड़ से, जड़ी जो समझ न आई। राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई, राम कथा सुखदाई साधो, राम कथा सुखदाई। जय श्री राम, जय श्री राम। मेघनाथ के मर गिरने पर रावण था पछताया, क्रोध को अपने रोक न पाया, स्वयं युद्ध में आया। दूजी और पिशारंग हाथ में खड़े रघुराया, घमासान जो हुआ भयंकर कोई समझ न पाया। दशानन के दसों सिरों को 10-10 बार गिराया। चित्रपटा था मायावी जादुई जीवन पाया। तभी विभीषण जी ने आकर राम को